नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मेटल्स की दुनिया में चल रही उस जबरदस्त तेजी की। सोना हो, चांदी हो या फिर तांबा, हर तरफ एक कमाल की रैली देखने को मिल रही है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर इन सभी मेटल्स में इतनी तेजी आई क्यों है? कीमतें अपने रिकॉर्ड हाई पर क्यों जा रही हैं? तो चलिए अगले कुछ मिनटों में ना इस पूरी कहानी को परत परत खोलते हैं। हम देखेंगे कि ग्लोबल वजह क्या है, भारत के कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए, और हाँ, भविष्य में क्या हो सकता है, इसे भी समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये तेजी आ क्यों रही है? अच्छा, तो इस तेजी के पीछे ना एक नहीं बल्कि 4 बड़ी वजह हैं जो एक साथ काम कर रही हैं। देखिए, एक तो दुनिया भर में डिमांड एकदम आसमान छू रही है। दूसरा, अमेरिकी डॉलर कमजोर हो रहा है, जिससे ये और भी अट्रैक्टिव बन गए हैं। फिर सप्लाई साइड में भी कुछ दिक्कतें हैं। और हाँ, जब भी मार्केट में थोड़ी घबराहट होती है तो लोग सोने चांदी को ही तो सेफ मानते हैं ना। अब ये जो डिमांड में विस्फोट हुआ है, इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, दुनिया भर की सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त खर्च कर रही हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रीन एनर्जी का जमाना आ रहा है, और साथ ही चीन और भारत में कैपेक्स साइकिल, मतलब कंपनियों का नए प्रोजेक्ट्स और फैक्ट्रियों पर खर्च फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। और इसका सीधा फायदा कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील जैसे मेटल्स को हो रहा है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ खास मेटल्स की अपनी अपनी कहानी को समझते हैं कि उनका मौजूदा ट्रेंड क्या कह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कीमती धातुओं की। एक तरफ है सोना, जो हमेशा से एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट रहा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इसे खरीद रहे हैं और इसमें एक स्थिर तेजी बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ है चांदी, जो थोड़ी अलग है। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है और इन्वेस्टमेंट में भी। और सोलर पैनल और ईवीज की जो डिमांड बढ़ी है ना, उसकी वजह से चांदी में तो एक विस्फोटक, मतलब एकदम एक्सप्लोजिव रैली देखने को मिली है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल मेटल्स पर। कॉपर को तो आजकल न्यू एज गोल्ड भी कहा जा रहा है। वजह, पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा। एल्यूमिनियम की बात करें तो ईवी और हवाई जहाजों में हल्के वजन की वजह से इसकी मांग बढ़ रही है। और जिंक, जो सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है, वो भी अब एक रिकवरी दिखा रहा है। और फिर आते हैं स्टील और आयरन ओर। ये तो किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी होते हैं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, हाउसिंग और डिफेंस पर जो सरकारी खर्च हो रहा है, वो इनकी मांग को लगातार बढ़ा रहा है। तो ये जो ग्लोबल ट्रेंड्स चल रहे हैं, इनका भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ रहा है? आइए अब देखते हैं कि कौन सी भारतीय कंपनियां इस रेस में सबसे आगे हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं उन बड़ी कंपनियों पर जो मतलब कई सारे मेटल्स में काम करती हैं, जैसे कि वेदांता। ये तो जिंक से लेकर चांदी तक सब कुछ कवर करते हैं। फिर आते हैं हिंडाल्को पर, जिनका एल्यूमिनियम और कॉपर में दबदबा है। और स्टील सेक्टर की बात करें तो वहां तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सरकारी कंपनी सेल जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद ही है। और मान लीजिए कोई निवेशक किसी एक खास मेटल पर ही फोकस करना चाहता है, तो उसके लिए भी प्योर प्ले कंपनियां हैं। जैसे कॉपर के लिए हिंदुस्तान कॉपर, एल्यूमिनियम के लिए नाल्को, जिंक और चांदी के लिए हिंदुस्तान जिंक, और आयरन ओर यानी लौह अयस्क के लिए एनएमडीसी जैसे बढ़िया ऑप्शंस मौजूद। स्टॉक्स के अलावा मेटल्स में इन्वेस्ट करने का एक और पॉपुलर तरीका है, और वो है ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। भारत में सोने और चांदी के लिए कई ईटीएफ्स अवेलेबल हैं। ये फिजिकल मेटल खरीदे बिना बाजार में हिस्सा लेने का एक बहुत आसान तरीका है। गोल्ड ईटीएफ्स में निप्पॉन, एचडीएफसी और एसबीआई कुछ जाने माने नाम हैं। और चांदी की तेजी को देखते हुए सिल्वर ईटीएफ्स भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं, जिनमें आईसीआईसीआई, कोटक और एक्सिस के फंड्स शामिल हैं। हाँ, एक बात यहाँ जाननी जरूरी है कि फिलहाल भारत में कॉपर या एल्युमिनियम जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए कोई ईटीएफ नहीं है। इनमें अगर निवेश करना हो तो स्टॉक्स या फिर कमोडिटी एक्सचेंज का ही रास्ता अपनाना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं उस जगह की जहां इन मेटल्स की सीधी ट्रेडिंग होती है, यानी एमसीएक्स या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। एमसीएक्स मतलब एक ऐसा मार्केट प्लेस जहां आप सोना, चांदी या तांबा फिजिकली नहीं खरीदते, बल्कि भविष्य की किसी तारीख के लिए एक तय कीमत पर खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसे ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और सारी ट्रेडिंग इसी में होती है। अब ये काम कैसे करता है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, जैसा हमने बात की, यहाँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग होती है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि पूरी रकम नहीं देनी पड़ती।
बस एक छोटा सा हिस्सा, जिसे मार्जिन कहते हैं, देकर ट्रेड शुरू किया जा सकता है। और तीसरा, यहाँ के जो रेट्स हैं वो सीधे सीधे ग्लोबल मार्केट से जुड़े होते हैं। मतलब लंदन या न्यूयॉर्क में जो भी भाव चलेगा उसका असर सीधा यहाँ दिखेगा। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद अब सवाल आता है भविष्य का। आने वाले समय में मेटल सेक्टर के लिए क्या लग रहा है? देखिए, यहाँ नजरिया थोड़ा मिला जुला है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहे, शायद कीमतों में कुछ करेक्शन भी आए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये बहुत मजबूत ग्रोथ स्टोरी लगती है, जिसकी नींव लगातार बनी रहने वाली डिमांड पर टिकी है। और इस लॉन्ग टर्म डिमांड के पीछे 3 बहुत बड़े इंजन हैं। पहला, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति। दूसरा, पूरी दुनिया का रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना। और तीसरा, दुनिया भर में लगातार हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये वो ट्रेंड्स हैं जो अगले कई दशकों तक बने रहने वाले हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। तो चलिए, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोना, चांदी और कॉपर, इन तीनों में से किस मेटल में सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखता है? क्या लगता है आने वाले वक्त का असली सुपरस्टार कौन होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।